नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो हम देवउठनी एकादशी करेंगे उस एकादशी का जब हम पारण करेंगे, द्वादशी में जब हम पारण करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत से कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब द्वादशी का पारण। और उसमें कौन सी एक गलती आप मत कीजिएगा। अगर वो गलती करने से पहले ये एक कार्य मैं आपको बताऊंगी, जरूर कर लीजिएगा। जो 14 को एकादशी व्रत रख रहे हैं वो 15 को पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो 15 को व्रत रखेंगे तो 16 का द्वादशी का जब पारण करेंगे तो उसके लिए क्या समय है, शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि द्वादशी का पारण जो है शुभ मुहूर्त में करना, और उसके जो नियम बने हुए हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपको व्रत का वैसा जो बोलते हैं ना संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर आपको पारण की विधि निभानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि द्वादशी और जो एकादशी व्रत है अपने में बहुत ही महान व्रत है। अगर आप मतलब कोई भी जैसे एकादशी व्रत पूरे साल में नहीं किए हैं, और अगर कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी है, इस एकादशी को आप अगर कर लेते हैं ना, तो जितनी एकादशी हैं सभी का आपको संपूर्ण लाभ इसी एकादशी में मिल जाता है। तो आप सभी को करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कार्य हम मतलब सबके लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मतलब जानने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन अपने लिए खुद के लिए हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एकादशी व्रत ना अपने लिए होता है, खुद के लिए। तो अपने लिए आपको थोड़ा सा ये व्रत जरूर करनी चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि एकादशी व्रत में हमें किन बातों की बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात मैं बता देती हूँ कि अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको विष्णु भगवान का पूजा अर्चना करना है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद से साफ सुथरा पीला वस्त्र पहन लीजिए, पीला फूल चढ़ाइए, पीला जो मिठाई है वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन ईख वगैरह आपको जरूर चूसनी है, गन्ना, जो कि मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। तो चलिए द्वादशी का पारण की विधि बता देती हूँ। तो पारण के दिन जो शुभ मुहूर्त मैं बताई हूँ उसी के दौरान आपको भोजन करनी है, और उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि शुभ मुहूर्त में ही पारण कीजिए। घी से बना हुआ भोजन आपको भोजन करनी है, क्योंकि उसमें मूली बैगन वगैरह आपको नहीं खानी है। चावल आपको बिल्कुल द्वादशी में, मतलब एकादशी का जो पारण है द्वादशी के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करनी चाहिए। और भी कई सब्जियां हैं जो हम नहीं खाते हैं, लेकिन बैगन और मूली तो बिल्कुल मत खाइएगा। मसूर का दाल भी आपको नहीं खानी चाहिए। और द्वादशी के पारण में ये भी एक बात ध्यान रखिए कि भोजन केवल एक बार ही, मतलब एक ही समय किया जाता है, क्योंकि बार बार इसमें भोजन नहीं किया जाता है। या शुभ मुहूर्त के अनुसार आप सुबह ही कर लें, या आप दोपहर में भोजन करें, जब उसका टाइम है उसी के अनुसार आपको भोजन करनी है। घी से बना हुआ भोजन आपको करनी है, और केवल एक बार। रोटी, दाल, चोखा, सब्जी कुछ भी खाएं, घी से बना हुआ। चोखा ही अधिकतर लोग खाते हैं, आलू को मैश करके, हरा मिर्ची डाल के। अगर घी का भोजन नहीं करना चाहते हैं तो बिना घी का आलू का जो भरता बोलते हैं ना, वो आप बनाकर खा सकते हैं। और रोटी और दाल, अरहर की दाल आप खा सकते हैं, लेकिन मूंग मसूर वगैरह नहीं खाया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। और मान लीजिए आप एक समय भोजन कर लिए और फिर आपको अगर भूख लग जाती है, फिर कुछ खाने का दिल करे, तो आपको क्या खानी है, फलाहार करनी है। क्योंकि सूर्योदय में केवल एक समय ही हमें भोजन करनी है, और दूसरा भोजन हमें कब ग्रहण करनी है, सूर्यास्त के समय। मतलब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद रात्रि में हमें भोजन करनी है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले हमें दोबारा भोजन नहीं करनी है। फल हम ग्रहण कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन दूसरा भोजन जो हम लेंगे वो रात में
हम करेंगे। रात्रि के समय हमें अपना भोजन करनी है, ठीक है। और द्वादशी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द्वादशी के दिन एक तो रुई के वस्त्र मतलब गद्दे पर, कुशन पर हमें नहीं सोने चाहिए। धरती पर चादर बिछाकर ज़मीन पर सोइए। बेड पर भी सो रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि द्वादशी का पारण बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन में, तो उस दिन आपको थोड़ा सा बचानी चाहिए। एक तो सोनी नहीं चाहिए, नियम ही नहीं है। अगर लेट भी रहे हैं तो आप रुई के गद्दे पर मत सोएं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए किसी का शरीर मतलब सभी ऐसा नहीं है कि पूरे दिन जग कर रह सकते हैं, तो मान लीजिए कभी आंख लग गई, नींद आ गई, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, जो पुरुष हैं उनके लिए भी बता देती हूँ, जो महिला हैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि अपने आंचल में, पुरुष अपने कुर्ते में, जेब में, धोती में, गमछे में, जहाँ भी चाहें, आपको तुलसी जी का ना 5 पत्र अपने आंचल में बांध कर रखनी है। मान लीजिए अगर नींद भी लग जाती है किसी कारणवश, आप चाहते हुए भी गलती से लग जाए, तो दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। तुलसी माता को अगर आप अपने आंचल में पल्लू में बांध कर अगर सोती हैं तब, तो इसलिए आपको जरूर 5 पत्र तुलसी जी का अपने आंचल में बांध कर ही लेटनी चाहिए। नींद भी लग गई तो आपके ऊपर उसका बिल्कुल दोष और प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ही अगर एकादशी का व्रत किए हैं और द्वादशी का पारण किए हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ, वो पुरुष भी हो सकते हैं, वो महिला भी हो सकती हैं, तो तुलसी जी का पत्र आप जरूर बांध लीजिए। यही मुझे आपको बतानी थी। तो ये एकादशी का व्रत आप एकदम आराम से कीजिए, और उसके बाद गन्ने का सेवन जरूर कीजिएगा, और द्वादशी का पारण जैसे मैं बताई हूँ उस प्रकार से आपको करनी है, ध्यान रखते हुए। तो यहीं तक का था मेरा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी माताएं, बहनें और भाई हैं उनको सभी को लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।